देखिए सर्कुलर कॉलम में 200 मीटर रेडियस, टू वे स्क्रीन मतलब क्या, टू वे मतलब क्या होता है, एरिया का हम यूज़ करते हैं। मोटार ब्रिक बेसिस, इसका तो बीबी मतलब होता है ब्रिक के लिए हम 22 वाले यूज़ करते हैं, ठीक है। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन, अगर स्किन फ्रिक्शन की बात तो सॉफ्ट क्ले में होता है, और नेगेटिव पोर की बात है तो ओवर कंसोलिडेटेड क्ले या फिर सैंड, ओवर कंसोलिडेटेड से या फिर सैंड की यूज होती है, ठीक है। हाई डेंसिटी और लो एक्टिव किस में होता है, सैंड में होता है। अब बेरिंग कैपेसिटी टू डबल, अगर बेरिंग कैपेसिटी डबल अर्डनरी में 2 टाइम्स नहीं बल्कि 1.5 टाइम्स है। स्ट्रक लो 0.2 से 0.222 0.2 से 0.222 तक यूज करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन 0 मतलब क्या, पूरा लिक्विड हो गया, मतलब आई एल इज 1 होता है। सीयर स्ट्रेंथ होता है किस पे डिपेंड, नॉर्मल स्ट्रेस कोहेजन, और ये टैक्स देख लो। ट्रैक जेल टेस्ट में कंसोलिडेटेड अनड्राइड या फिर सीयू टेस्ट का यूज हम करते हैं, ठीक है। अब अगला देखिए 11 में क्या है, एनी डेप्थ फाउंडेशन इन सैंड क्ले, सैंड में कितना 900 mm होना चाहिए, क्ले में कितना 1000 mm होना चाहिए, ठीक है। व्हेन विड्थ ऑफ फाउंडेशन 9 mm सेकंड 30 mm तो 6 mm कितना होगा, एक लोग तो ये 20 mm हो जाएगा, ठीक है। प्लेट लोड टेस्ट में प्री लोडिंग कितना 70 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर यूज करते हैं। नॉर्मली प्लेट 0.3 मतलब 30 करते हैं, बट मैक्सिमम 75 करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा। अब देखो क्यूब साइज किसके लिए, क्यूब साइज के लिए कंप्रेसिव सिस्टम सीमेंट के लिए 70.6 mm है, ठीक है। mm है 70 हो गया, ठीक है। लोडिंग रेट कितना था कंप्रेसिव में 40 MPa पर मिनट, ठीक है। अब देखो वीकेट अपरेटस में 33 से 35 होता है टॉप ऑफ द मोल्ड। मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ ओल्ड कितना, ब्रिक कितना था 3.5 MPa होगा मिनिमम स्ट्रेंथ, और हाई क्लास कितना 40 होता है, ठीक है। जिप्सम कब होता है, ग्राइंडिंग से पहले डालते हैं जिप्सम ग्राइंड पर। टेंसाइल जॉइंट 0.7 रूट एफ सी के, और मॉडल से क्लास 5 रूट एफ सी के। टेंसाइल 0.7 हो गया और वो 5 एफ सी का, ठीक है। अब देखो 0.7 हो गया, 0.66 हो गया। डायरेक्ट टेंसाइल डायरेक्ट इक्वल टू हाफ, ठीक है। एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट देख लो 375 किलोमीटर पर मिनट, AB/L लेकिन A/L मतलब कुल मिला के किलोमीटर तो सेम ही रहेगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला ये आपको अगला सेप फैक्टर PE मतलब ZP/JD या फिर MOBP/MOBE हो जाएगा, ठीक है। रोटेशन एट पॉइंट इज इक्वल टू, रोटेशन किसका शेयर फोर्स के बराबर होता है, ठीक है। डिफ्लेक्शन है उसके बराबर। सेंड फोर्स के लिए T और L पे अटैक करो, T और L पे। अब डिग्री कॉन्सेंट्रेशन 3C - R, R मतलब क्या, उसको तो फिक्स पावर बनाने के लिए कितना चाहिए, तो उसमें 2 चाहिए तो 2 कर दे 3C - R, ठीक है। और ये किसके लिए होता है, ये तुमको फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए होता है 3C - R, ठीक है। आप बोले देखिए फिक्स्ड बीम है तो 4E/L, फिक्स्ड 4E अपीन है तो 3E/L, ठीक है। फिक्स्ड 4E/L अपीन है तो 3E/L। इन्फ्लुएंस रहेगा मोलर प्रेस टू प्रिंसिपल सेटलमेंट I6 देखो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, हाफ एरिया डिवीजन जो करते हैं प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। लेस देन देखो लोअर बाउंड मतलब लोअर बाउंड पर स्टैटिक थ्योरम मतलब लेस देन PU, ठीक है। अपर बाउंड या फिर अपर डाउन पे काइंड मतलब हाइट के लिए होता है। यील्ड मतलब प्लास्टिक की स्थिति की बात हो रही है। डायगोनल को आप इंटरचेंज कर दो, डायगोनल को इंटरचेंज कर दीजिए, और जो नॉन डायगोनल को नेगेटिव कर दीजिए। डायगोनल को इंटरचेंज और नॉन सेप फैक्टर I मतलब 1 के तरफ तो 1.1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये देखो डायमंड का 2.0, ट्रायंगुलर का 2.3 और डायमंड का 2.0। हॉलो सर्कल 4% के 1 - के लोड फैक्टर सेप फैक्टर देख लो। इसमें पहली बात लोड फैक्टर FOS इंटू सेप फैक्टर होता है, FOS इंटू सेप। अब सेप फैक्टर करता है MPa/ME होता है, सेप फैक्टर निकल गया, और MPa/ME हो जाएगा। और लोड फैक्टर कैसे निकलेगा, WU/U, WU कितना होगा MP/L 6 MP/L, और W तो पता ही टोटल लोड 300 देखो 2.5 मिनिमम होता है, मैक्सिमम कितना होता है 16T या फिर 12T होता है, ठीक है। 60/12T, ठीक है। रूफ ट्रस्ट देख लो, अगर परमानेंट की बात हो तो 400 हो रहा है, और रिवर्सल हो रहा है, बट वो विंड और अर्थक्वेक से 350, और रिवर्सल किसी और कारण से हो तो 180 होगा। देखो ये स्कर्ट की तरह लगता है, इसलिए पिंक मतलब फिंक, ठीक है। इतना ही यूज करना। जनरेशन अगर 20 है तो 20 + 1.65 इंटू सिग्मा मतलब हो गया तुमको 26.6। कंक्रीट का लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स है व्हेन स्ट्रेन कितना 0.003 हो जाएगा, ठीक है। एक्जर मतलब 2 0 और 2 और उधर 3, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ कंप्रेशन 0.42x हो जाएगा, 0.42x। देखो एरिया क्या था 0.3, एरिया क्या 0.36 हो जाएगा, और वो हो जाएगा तो बता ही देखो, ठीक है। लिमिटेड वैल्यू ऑफ डेप्थ देखो FE 250 में 0.35 और उसमें 0.4 है, और ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस कितना चाहिए 300 मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस 300 होता है स्टील का। डिस्टेंस ट्रांसलेशन ये देखो 0.65 0.8 और 1.0, 0.65 0.8 और 1.0 ये हो जाएगा 0.65 0.18 और ये 1.2 भी होता है, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल, अब ये देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल बोर्ड मैक्सिमम तो पता ही 300 होता है, ठीक है। और एक्टिविटी करती है तो डायमीटर बार का पेपर फिर C कोर से ग्रेड +5। मैक्सिमम एरिया
4%, मैक्सिमम मतलब मिनिमम कितना 0.85, 87 नहीं 0.85% और मैक्सिमम कितना 4%, इतना याद रखना, ठीक है। और 750 से ज़्यादा 0.1 दोनों से। अभी देखो मेन इन्फॉर्मेशन 3 मीटर वाला डायरेक्शन और वो डिस्ट्रीब्यूशन 7 मीटर में आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो इम्पैक्ट फैक्टर 4.5/6 + L ही हो जाएगा। मिनिमम विड्थ कितना आता है 2 वे का, मिनिमम विड्थ 2 लेंथ का कितना 7.5। कैपेसिटी ट्रैप CI का कैपेसिटी पर इनफ्लो ट्रैप इंक्रीज हो जाएगा। क्रिटिकल सीएस से प्रोपोर्शनल टू डी होता है। प्योर क्ले कोर ये होता है इम्परवियस हो गया, हाई क्ले मतलब इम्परवियस हो जाएगा, ठीक है। अब लाइन स्टैटिक हेड लेवल कन्फाइंड में, स्टैटिक मतलब पीजोमेट्रिक, स्टैटिक मतलब पीजोमेट्रिक सिंपल रिलेशन टिकट काटते T=KD। फिर अपलिफ्ट कब होगा जब कैनल ड्राई हो, अपलिफ्ट प्रेशर कब ज़्यादा होगा जब ड्राई हो। अपलिफ्ट प्रेशर किस पे लग रहा है, फ्लोर पे लग रहा है। कैनल ड्रॉप किसके लग, ड्रॉप मतलब क्या मतलब नीचे मतलब स्लोप पे हुआ है, स्लोप होगा। इनफर्टाइल मतलब इन अल्कालाइन। पेन पेन कैसे, पेन से क्या लिखते हैं MB लिखते हैं, मतलब मास बस्टिंग और एनर्जी बस्टिंग मास ट्रांसफर, ठीक है। अब AET/PT 1 से 0 से 1। थॉरोब्रिथ मतलब जो नीचे से जाएगा, क्लास B मतलब देखो 6 12 8 18 6 12 18 होता है, और इसका क्लास B में 18.5 6 कल वर्ड के लिए 12 वो 18 उसके लिए, ठीक है। अब वास्ट लोड मतलब सस्पेंडेड जो निकले हैं ना, सस्पेंडेड लोड, वास्ट मतलब सस्पेंडेड और बेड, दो चीज़ होती है। बेड से नहीं है बट सस्पेंडेड होना चाहिए। टॉर्सिटी मतलब 1 से ज़्यादा होना चाहिए। अब नॉट ट्रैवलिंग मतलब सुपर क्रिटिकल की बात हो रही है, नॉट ट्रैवलिंग मतलब सुपर क्रिटिकल की बात हो रही है, ठीक है। अब अगला देखिए स्टेलिंग में क्या है, एनर्जी स्टील कब होता है, स्टील होता है एनर्जी निकलने के बाद शांत हो जाता है, ठीक। पेन स्टॉक का यूज क्या था 12/c के लिए, AC मतलब वेलोसिटी हो गया, और L तो बता ही दिया आपको, ठीक है। अब YRF याद रखो, SY + SR = N। क्लॉगिंग मतलब क्या होता है, लॉस होगा, क्लॉगिंग मतलब लॉस हो जाएगा, ठीक है। नैपे का नीचे होता है निगेटिव, नैपे का नीचे निगेटिव होगा, ठीक है। अब देखो बैराज क्रस्ट लेवल का होता है लो होता है, जिसमें लार्ज गेट होता है। क्रेस्ट लेवल मतलब क्या होगा, लो विथ लार्ज गेट होगा, लार्ज गेट होगा और लो क्रेस्ट लेवल, लार्ज गेट और लो क्रेस्ट लेवल हो जाएगा, ठीक है। अब पीक लोड क्या होता है तुमको पावर प्लांट में, पीक लोड मतलब कहाँ है, 1 से ज़्यादा नहीं, पावर प्लांट मतलब एनर्जी ज़्यादा हो फिर तो क्या ही बात है। अंडर प्रेशर मतलब सुपर पाइनेस, ठीक है। अंडर प्रेशर मतलब सुपर मतलब अंडर प्रेशर टू कैरी बिलो इज कैरिड बिलो कैनल फ्लोइंग अंडर प्रेशर, कैनल अंडर प्रेशर है तो मतलब सुपर पैसेज, ठीक है। नीचे हो तो पता ही है, ऊपर तो एक्वाडक्ट हो, अंडर प्रेशर तो वो हो जाएगा, ठीक है। अब उसमें कुछ खास नहीं। अब ये देखो कि M का भाई N मतलब YM हो, मतलब M कब होगा जब न्यूट्रल बड़ा होगा, ठीक है। और क्रिटिकल कब जब स्टिप होगा, ठीक है। अब गॉज मतलब क्या होता है कि राइज हो रहा हो, ठीक है। और वैक्यूम मतलब क्या होता है फॉल हो रहा हो, ठीक है। अभी देखो वैकेंसी 100 किलोमीटर पावर पे वो तो पता ही है नंबर में। पार्ट उसमें 1/3 होता है, हेड लॉस की वजह से 1/3 होता है, हेड लॉस 1/3 होता है। फ्लो नेट मतलब स्टैटिक सीपेज, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एग्जिट ग्रेडियंट। टोटल क्या जलता, टोटल ऑर्गेनिक एंड अमोनिया नाइट्रोजन, कोई ना टोटल जलता मतलब टोटल ऑर्गेनिक और अमोनिया नाइट्रोजन। लार्जेस्ट लैंड पॉन्ड के लिए, गांव में पॉन्ड यूज करते हैं, पॉन्ड का वो ज़्यादा होता है, ठीक है। अब रिलेटिव स्टेबिलिटी परसेंटेज बताते हैं, इसलिए 100% की बात हो जाएगी, ठीक है। अभी देख लो ड्यूटी, डेल्टा इज टू बैड, ड्यूटी मतलब बैड मतलब B और D हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल फ्लोराइड कंटेंट 1.5। जीरो हार्डनेस मतलब आयन एक्सचेंज की बात हो और वो हो जाएगा। अब देखो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस 20% होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस 20% की बात हो रही है, ठीक है। अब देखो मोस्ट इफेक्टिव बात HOCl हकला, मोस्ट इफेक्टिव मतलब HOCl हकला की बात हो रही है, ठीक है। अब ऑब्वियस बात है 20 डिग्री पे कम है होगा और BO 30 डिग्री पे जाते हुए रेट ऑफ बढ़ जाएगा, ठीक है। सोल्यूशन पैटर्न में लेस कॉन्टामिनेटेड इन्फ्लुएंट होगा, स्लो एंड स्टडी इंसिडेंस। ग्रेड 1/10 होता है और mm में होता है, 1/10 होता है ग्राम होता है। स्पेसिंग ये देखो एक्सपेंशन में 140 और कॉन्ट्रैक्शन में 4.5, एक्सपेंशन में 140 और कॉन्ट्रैक्शन में 4.5 हो जाएगा, इतना ही होगा। स्पीड एंड डिले स्टडी देखो मूविंग कार मेथड क्लिक होता है, डिले कौन जो मूव करा उसको होगा ना। CBR मेथड फ्लेक्सिबल मेथड के लिए देख लो, C से हो जाएगा तुमको CA से, और R से होगा रिमोल्डेड सैंपल। अब मिनिमम ट्रांजिशन कर देखो, नॉर्मल में 2.7 V²/R, हीली में थोड़ा कम V²/R हो जाएगा, ठीक है। वेट ऑफ ट्रैक व्हीकल कंसिडर बाय क्लास 40R, ये हो जाएगा 700 किलोन्यूटन हो जाएगा, ठीक है। फिक्स्ड टाइप बियरिंग, ये RC रॉकेट मतलब रॉक फिक्स होता है ना, वो हो गया। तो BH³ मतलब सेक्शन मॉडल से BH²/6 हो जाएगा। नंबर प्लेन ही जो N+1 होता है, सेफ फैक्टर वही K का निकाल लो। और सर्कुलर या तो कोई हॉलो की बात हो रही है, हॉलो सर्कुलर के 1.7 1 - K³ मतलब K अपॉर्चुनिटी नीचे ही आएगा, ठीक है, वो हो जाएगा। इसमें देखिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बात हो रही है, और ये किसके लिए, पिंड ज्वाइंट के लिए। अगर बीच में डालेंगे M डालेंगे तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट M/2 हो जाएगा, M/2, ठीक है। अब देखो शियर फोर्स वो हो जाएगा, शियर फोर्स dm/dx हो जाएगा, ठीक है। लिंक सपोर्ट इन स्ट्रक्चर हाउ मेनी अननोन, लिंक सपोर्ट में अननोन कितना हो जाएगा, वो एक ही होगा।
ट्रस इन कंप्रेशन व्हाट डायरेक्शन फोर्स इट विल अप्लाई टू द जॉइंट, ट्रस कंप्रेशन में है देखो या तो इनर की तरफ, कंप्रेशन मतलब ये उल्टा सिस्टम, कंप्रेशन मतलब इन टुवर्ड्स द जॉइंट और टेंशन मतलब अवे फ्रॉम द जॉइंट, ठीक है, उल्टा सिस्टम है। वही पिन जॉइंट है तो रोलर बनेगा, पिन जॉइंट आईएलडी में पिन जॉइंट का रोलर बनता है। अब अगले देखो जो लोग हम अर्थक्वेक में क्या होता है, इंटरमीडिएट बेटर है, ठीक है। अब अगले देखो ट्रांसवर्स इन्फोर्समेंट स्टार्ट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेगा लोड को, टेम्परेचर स्ट्रेस और श्रिंकेज तीनों को देगा। प्री स्ट्रेचिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है, लॉस ऑफ श्रिंकेज का श्रिंकेज इलास्टिक शॉर्टनिंग और क्रिप तीनों की वजह से होता है, ठीक है। अब देखो स्पेसिंग ऑफ ट्रांसवर्स कॉलम, स्पेसिंग किसके ट्रांसवर्स किसके वजह से होगा, जब देख लो स्पेसिंग मतलब देखो एलएलडी 16/5 या फिर 48, एलएलडी में क्या हो जाएगा तुमको लिस्ट 16/5 48/5 ट्रांसवर्स मतलब मेन का 16 और ट्रांसवर्स का 48 और 300 ये होगा। लैप्ड स्प्लाइसेस 32 के बाद वेल्डिंग ही करेंगे, 32 के बाद बिल्डिंग लैपिंग नहीं करेंगे, वेल्डिंग करेंगे, ठीक है, 32 mm के बाद। अभी देख ले ग्रेड ये रहा M20 और ये 40, अभी फार्मूला यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। 0.87 FI AST प्लस 0.36 FCK-B, ठीक है। अगला ये देख ली, इसमें कुछ नहीं है, सबसे पहले एक्स लिमिटेड निकालेंगे, निकाले फार्मूला से एक्स एक्चुअल निकाले 0.48D, यहाँ से और कंपेयर करेंगे दोनों को, ठीक है। अभी देख लो इफेक्टिव विड्थ, देखो विड्थ ऑफ फ्लैंज BF मतलब DF को हम बढ़ा देंगे, BF को बढ़ा दिया, BF मतलब DF को फायदा हो गया, लेंथ का लॉस होगा, BW हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगला देखिए 3 इंच आर, 3 मतलब डेडिकेटेड, 3 इंच आर मतलब डेडिकेटेड की बात होगी। फिलेट मतलब या तो मित्र होगा, कॉनकेव होगा, फिर कौन मतलब कुछ भी हो सकता है, सिंपल बता दे, फिलेट तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब टॉर्सनल होगा, टॉर्सनल मतलब बॉक्स या फिर हॉलो यूज़ करते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ देख लो, मिनिमम 4 टाइम्स वेल्ड होगा, मैक्सिमम 70 टाइम्स है, 4 से 70 हो गया, ठीक है। पर्लिन PR मतलब PB मतलब पर्लिन किसके लिए है, पर्लिन मतलब P सब बेंडिंग मोमेंट रेट और R मतलब राफ्टर का मतलब बेंडिंग मोमेंट राफ्टर यूज करेंगे, ठीक है। आप देखो विड्थ अपॉन थिकनेस B/T किसके लिए होता है, बट लोकल बकलिंग, ठीक है। अब देखो डिजाइन विड्थ फोर्स रिस्क कोएफिशिएंट टोपोग्राफी सब पे साइज पे एक बेसिक होता है, उसमें हम ये तीनों रिस्क कोएफिशिएंट टोपोग्राफी साइज तीनों ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अभी देख लो स्टील प्लेट थिकनेस विड्थ ये है, थिकनेस ये बोल्ट ये है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये थिकनेस मतलब A नेट और B - ND/T। तो सब गसेट प्लेट कम से कम 12 होते हैं, गसेट प्लेट कम से कम 12, गेस्ट कम 12 के बाद चेकआउट करो, गेस्ट 12 बजे चेकआउट, ठीक है। पिंटी भी होता है तो 8 होता है, याद रखना। ए बीम फिक्स एट द इंड एक्सेस टू लेटरल लोड, देख लो इसमें लेटरल लोड में तो एक तो हटाइए देता, आपने 2 ही हुआ ना, हाँ ठीक है। इन्फ्लुएंस लाइन फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन सपोर्टेड ट्रायंगुलर में होता है, मतलब इन्फ्लुएंस लाइन मतलब ट्रायंगुलर का वो होता है, ठीक है। आप देख लो एल सब्जेक्ट टू फिक्स्ड बीम, फिक्स्ड है तो M/4, पिन में कितना था P/2 M/2 और इसमें फिक्स्ड में कितना M/4, ठीक है, ये हो जाएगा। मतलब ऑब्वियस बात कम ही होगा ना। फुली सैचुरेटेड मतलब कि सिर्फ पानी मतलब एयर तो है नहीं, तो 2 फेज ही सिस्टम बचा ना। अभी देख लो C बराबर D60/D10 और CC मतलब दोनों को नीचे ले आया D60/D10, ठीक है। अब देखो पोरोसिटी मतलब पूरा मतलब नीचे पूरा हो जाएगा, ठीक है, अभी हो जाएगा। पाइपिंग अरेंजमेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन टू बी सेटिस्फाई का हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लगभग 1 होगा, मतलब पाइपिंग मतलब से IC ग्रेडियंट लगभग 1 G-1 1 + E G-1 1 + E। टाइम फैक्टर डायमेंशनलेस पैरामीटर डायरेक्टली बोलो, टाइम फैक्टर मतलब TB की बात हो रही, TB = CB/T/D² या फिर π/4U² हो, दो फॉर्मूला था। TB मतलब CB और T/D² या फिर और CB का फॉर्मूला था K/MB गामा W, TB CB = K/MB/γW, ये तो अच्छा। जो T है, T मतलब होता है टाइम, B मतलब डबल पाथ, ठीक है। V मतलब होता है कोफिशिएंट की बात हो रही, B मतलब कोफिशिएंट की बात हो, और अच्छा बताओ TB मतलब CB हो गया, समझ गया। और U मतलब कहता है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, डिग्री मतलब कंसोलिडेशन, ठीक है। कंसोलिडेटेड ड्रेन में सैचुरेटेड में पोर वाटर प्रेशर 0 क्यों होता है, कंसोलिडेटेड ड्रेन मतलब तुमको दोनों में पानी निकल रहा होगा, ठीक है। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 50%, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन मतलब UB की बात हो रही है, तो 50%, तो TB यहाँ से निकाल लो π/4U² से, और ये 60% तो सभी वैलिड होता है। अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल किसके लिए होता है, कंसोलिडेशन टेस्ट के लिए होता है। कंसोलिडेशन मतलब शियर के लिए, मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिफॉर्मेशन और शियर के लिए। डिफ्लेक्शन सीट पाए लेते हैं कि टॉप से लेके बैठो, नीचे एक्सेसिबल है तो डिफ्लेक्शन, इनएक्सेसिबल है तो डिफ्लेक्शन मोर होगा। लॉकस टाइम मतलब लेक पे हो गया, ठीक है। अब जो स्कैम्पटन पोर प्रेशर, पहली बार स्कैम्पटन सैचुरेटेड और सैंड दो फेवर करता है, दोनों के इसमें B = 1 हो जाएगा, U/πD डेल्टा U/70, ठीक है। अब देखो इंटरनल फ्रिक्शन मतलब इंटरनल 5F मतलब ID 5F मतलब इंटरनल फ्रिक्शन, कैटेगरी से ड्राइव स्टेबिलिटी कहाँ से, लेटरल स्ट्रेट से लेते हैं, ठीक है। अब ये हो गया N = दिस, ये हो गया IC = G-1 1 + E बिफोर राफ्ट सिटिंग ऑन सैंड कैन बी अलाउड डबल ऑफ कब, जब मतलब सेटलमेंट कब होगा, जब सेटलमेंट डबल हो जाएगा। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट देखिए इधर, या तो 63.5 या फिर 75 सेंटीमीटर। मोर इनवेलप इमेजनरी, ऊपर की बात है सब इनवेलप के अंदर ही सब, तो ऊपर वाला तो इमेजनरी ही हो गया। अब ये देखिए
40, 65, 100 इतना है। 40 आइसोलेटेड में एक ही पॉइंट मतलब 40 हो गया, सैंड में 40 और क्ले में 65 और दोनों में 100, ठीक है। 40, 65, 40, 65 याद रखो, आइसोलेटेड मतलब हो गया 40, 65, 60, उसमें 40 सैंड में डिफ्लेक्शन उसका कम होगा ना। फैक्टर सेफ्टी कितना, फाउंडेशन 2 से 3 रखते हैं, ठीक है, वो हाफ नहीं 2 से 3। अगला देखिए कंजप्टिव मतलब क्या हो गया, ऑपरेशन ट्रांसपरेशन दोनों की बात हो रही है, ऑपरेशन कंजप्शन दोनों की बात हो रही है, ठीक है। अब जीसी मतलब तो बताइए एरिया यूज करेंगे उसका, ठीक है। स्टोरेज की एफिशिएंसी ये क्या था, रूट के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, रूट के रिस्पेक्ट में कितना स्टोर हुआ कितना आया। अब ये देख लो गामा डी पॉन गामा डब्ल्यू डी एफ सी माइनस डब्ल्यू पे ड्यूटी लार्जेस्ट कब होगा, जब घर के पास हुआ, ठीक है। आर्टेसन इक्वफायर क्या है, अब वो पी एटमोस्फेयर होता है, कैप CAP। वेटेड पेरीमीटर B+2D PW इसको तो 4.6 पर यूनिट क्यू। लेसी में सिल्ट सपोर्टिंग कहाँ से होता है, लेसी मतलब सबसे आएगा सैंड, ठीक है। अब अगला देखिए गैरेट मतलब कैनेडी और कटर दो चीज़ होता है, कैनेडी जिक के गैरेट कैनेडी और कटर ये हो गया। स्टीम का डिस्चार्ज कितना 4 है, सिल्ट फैक्टर 2 है, तो लेसी स्क्वायर कितना हो, देखो YC = I = तो 1.35 Q²/F जैसे होता है ना, Q² वैसे करके। इसका क्या तो 1.35 Q²/F का पावर 1/3 ये हो जाएगा। अगला 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 अब देखो हिंदी रिजर्वायर फॉर द मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स इन ग्रेविटी डैम, ये क्या हो जाए तुमको, ग्रेविटी फोर्स 2 पतला होता है बट सबसे ज़्यादा वो लेता है एलिमेंट्री को फाइल मतलब राइट हैंड रिवर एग्रेडिंग मतलब रिवर टर्निंग वर्क कहाँ मेंटेनिंग तो वहाँ पे तो डिजाइन करना ही पड़ेगा। अब देखो मैक्सिमम परमिसिबल इसेंट्रिसिटी, पहली बात फ्रिक्शन केस में H/3, डैम केस में फ्रिक्शन H/3, डैम केस में B/6। हाइड्रोग्राफ मतलब क्या होगा, तो वो इंटेंसिटी, हाइड्रोग्राफ मतलब इंटेंसिटी, ठीक है। मास कर मतलब एक्यूमुलेटेड, मास मतलब एक्यूमुलेटेड, ठीक है। मैंने इसको फ्रेंड चेंज करूँ, V = 1/n R 2/3 और S 1/2, V = C √RS, ठीक है। अभी देखो स्पेसिफिक एनर्जी हेड Y1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 का होल स्क्वायर प्लस Y1 Y2 डिवाइड बाई 1 प्लस Y2, स्पेसिफिक एनर्जी हेड यही हो गया। अब इधर देख ले क्या चाहिए, व्हाट विल एवरेज शियर स्ट्रेस ऑन द पर्पस, शियर स्ट्रेस क्या होता है, गामा आर एस आर क्या होता है, A/P होता है, A/P होता है, ठीक है। A/P गामा RS हो गया, ठीक है। अभी देख लो ट्रायंगुलर में ये हो गया तो फॉर्मूला देखो हो गया। क्रिटिकल डेप्थ देख लो, रेक्टेंगल में 1.5, ट्रायंगल में 1.25 पैराबोला में 1.33, ठीक है। 1.25 1/33, ठीक है। अब देख लो बेड स्लोप, पहली बात क्रिटिकल निकाल लो और वो देख लो न्यूट्रल ज़्यादा ही कम है, ठीक है। इतना ही है करना है, ज़्यादा तो माइल्ड, कम हो तो। अब देख लो इसमें क्या है, जंप कंजुगेट टेस्ट में जंप मतलब CM करता है, कंटिन्यूटी मोमेंटम ही हो जाएगा। जब मतलब इनिशियल Y1 हो गया और सिक्वेंट 5 देखो Y2/Y1 वो हाफ 8 और एनर्जी लॉस Y2 + Y1 का उसका प्लस हो जाएगा। IRC मिक्स ट्रैफिक के लिए 15% सुपरइल्यूशन कम करते हैं और सुपरइल्यूशन 150 मैक्सिमम रखते हैं और डिस्चार्ज 25% कम करता है, ठीक है। ट्रांजिशन का यूज इन हॉरिजॉन्टल एलिमेंट ऑफ हाईवे एज पर IRC रिकमेंडेशन, कितना स्पाइरल है। वैल्यू ऑफ रोलिंग ग्रेडियंट देख लो, प्लेन में 1/30, लिमिटिंग में 1/20 और रिसेप्शन में 1/30, 1/20, 1/16.5 PMS 30-20-16 ठीक है। डिजाइन फॉर मिक्स ट्रैफिक स्पीड रिड्यूस कितना 25% रिड्यूस करता है। हाईवे फैसिलिटी 30 हाईएस्ट वॉल्यूम, ठीक है। इनोस्कोप मतलब स्पॉट स्पीड, मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल एज रिकमेंडेड ISA 2.44 हो जाएगा, ठीक है। डिजायर लाइन ऑरिजिन डेस्टिनेशन के लिए हो जाती फॉलो जो डिजाइन कैपेसिटी प्रैक्टिकल कैपेसिटी के लिए लॉस एंजलिस टेस्टिंग मशीन एब्रेशन के लिए होता है, लॉस वेगास में लॉस एंजलिस में एब्रेशन, ठीक है। पेनिट्रेशन टेस्ट ग्रेड के लिए होता है, ग्रेड MM और 110 फॉर कैरियर 1 बिटुमिनस इमल्सन यूज करते हैं, उसे फॉर नॉट वाटर बॉर्न मलेरिया तो मच्छर से होता है ना बेटा। फ्लोराइड का भी कर चुके हैं 1.5 होता है, टर्बिडिटी सिलिका 2I। अब अगला देखिए मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ बायोडिग्रेडेबल डिच मतलब रिमूव करता है वो जो फॉलोइंग कैन प्लास्टिक और रबर, पायरोलाइसिस, ट्रिकलिंग फिल्टर, ASP और TF, ये दोनों क्या कहते हैं डिजॉल्व ऑर्गेनिक, बहुत कम्प्लेक्स क्या डिजॉल्व और ऑक्सीडेशन मतलब ऑर्गेनिक, डिजॉल्व ऑर्गेनिक के लिए होता है। अब अगला देखिए इंटरफॉल स्मैशिंग, या तो वाटर से यूज करो तो हैंड पाइप यूज करो, वाटर क्लोजेट वही P टाइप यूज करेंगे। अगला देखिए इन हुई बहुत सेडिमेंटेशन डेसेंट मतलब सेडिमेंटेशन डेसेंट दोनों चाहिए था, हाफ मतलब हो गया तुमको
इन हाफ हो गया। हाई COD अपन BOD मतलब बायोडिग्रेडिबिलिटी कम है, BOD मतलब बायोडिग्रेडिबिलिटी मतलब BOD कम है तो वही 1/2।